हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू कुलदीप स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 की चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इस सवाल को जो हमें क्या करना है, इसका हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना होगा। टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालें, और बड़ी आसान तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। टी स्क्वायर हमारा क्या है, टी स्क्वायर और 15 है, तो हम इसको टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या हो गया, टी स्क्वायर 15। अब हम क्या करेंगे इसका, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ 15 है, तो देखिए जब भी कोई भी वेरिएबल के साथ में स्क्वायर लगा होता है, अगर हम उसको उधर साइड में स्क्वायर को ले जाएंगे, जो जो भी नंबर उधर साइड में होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें वहाँ पर अंडर रूट लग जाता है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू अंडर रूट 15 हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर है t की पावर स्क्वायर है, t की पावर में 2 लगा हुआ है, तो ये 2 उधर जाएगा तो अंडर रूट 15 हो जाएगा, रूट लग जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आपको पता होगा t की वैल्यू आ गई हमारे अंडर रूट 15, t की वैल्यू 2 होती है, एक तो प्लस में होती है और एक माइनस में होती है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस में हो जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं t की वैल्यू एक आ गई प्लस का 15 और एक आ गई t की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15, ये आ गई, t की वैल्यू 2 आ गई। अब हम इसको क्या मान लेंगे, एक अल्फ़ा मान लेंगे और एक बीटा मान लेंगे। इस प्लस वाली को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है, और इसको मान लेते हैं बीटा। क्या मान लेते हैं, बीटा। अब हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरो निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ई, ये हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है। अब हमने अल्फ़ा क्या लिखा है, रूट 15 प्लस का है, तो रूट 15 लिख दिया। अब प्लस रूट 15 प्लस में जरूरी नहीं ना, कोई भी नंबर के आगे कुछ नहीं होता, हमें पता होता है वो प्लस है, फिर प्लस। अब यहाँ पर रूट प्लस सम करेंगे और हमारा जो बीटा है वो कितना है, रूट माइनस 15, दो वैल्यू हमने इसको पुट कर दी, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए जो ये फॉर्म, जो भी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म में होती है। तो हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है, और यहाँ पर बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ x के साथ में जो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर देखिए जो भी हमारे नंबर से दो वैल्यू हैं, तो यहाँ पर जो भी नंबर है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर b कहीं मिसिंग है, तो b हमारा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि x हमारा जीरो होगा, तो इसीलिए b हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस b, तो b हमारा कितना होगा, जीरो होगा, b हमारा क्या होगा, जीरो होगा, और अपॉन में a कितना है, a हमारा t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर हमारा क्या है, t का स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो वहाँ पर हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। ऐसे करके हमने क्या किया, इसको हम करेंगे सॉल्व, तो LHS और RHS दोनों ही हमारे इक्वल होने चाहिए। तो रूट 15 प्लस का और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट 15 प्लस इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों को प्लस और माइनस करेंगे तो ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा। तो LHS और RHS हमने क्या कर लिए, इक्वल कर लिए, सम ऑफ जीरो से हमें क्या कर दिया, वेरीफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता क्या है, इसको जानते हैं भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ई, ये होता है। तो हमारा जो अल्फ़ा है कितना है, अल्फ़ा हमारा मैंने बताया था रूट 15 प्लस का है, मल्टीप्लाई हमारा बीटा भी क्या है, माइनस का रूट 15, ये है कि नहीं। और सी हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर रूट हमारा क्या है, रूट 15 माइनस 15 है, तो यहाँ पर माइनस 15
हम लिख देंगे सी हमारा क्या है, जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता है उस वही हमारा सी होता है। तो देखिए 15 के साथ में सी एक्स नहीं लगा है, कोई वेरिएबल नहीं लगा है, तो इसलिए वो क्या है -15 क्या है, वो हमारा सी है। तो यहाँ पर -15 हो गया। और ए हमारा यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के बगल में कोई भी नंबर नहीं है, तो वो हमारा कोई वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल के बगल में कोई नंबर नहीं होता है तो उसका कोफिशिएंट 1 माना जाता है। तो यहाँ पर 1 हो गया। अब रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम, √15 और √15 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 होता है। कोई भी नंबर रूट को अगर हम √3 है मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही 15 और √15 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 15 आएगा, बट माइनस लगा है तो यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या हो गया 15 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा, 1 अगर डिनोमिनेटर में होता है तो ऊपर वाले नंबर्स हमारे क्या होते हैं, हम जो ऊपर वाली ही वैल्यू को हम मानते हैं, नीचे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, LHS और RHS भी इक्वल कर लिया, हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और हम लोगों ने अच्छे से इसको कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।